सो ऑलराइट, हे गाइस, मैं आज आपसे बात करने आया हूँ रील्स के बेसिकली, और मैं कितना कमाता हूँ रील्स से, मुझे कितना काम करना पड़ता है रील्स के लिए। तो मैं ये सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करूँगा कि कैसे आप भी कमा सकते हैं रील्स के थ्रू, और मेरे को सूट करता है रील्स या नहीं सूट करता है ये भी मैं बताऊँगा आपको। प्रॉब्लम्स क्या होती हैं और क्या कौन से हैं वो सब मैं आपसे सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। कितने फॉलोअर्स चाहिए, कितने लाइक्स होने चाहिए, कितने व्यूज़ होने चाहिए, सब बताऊँगा आपको इस वीडियो में। और एट दी एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखना। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वो जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसे ज़रूर प्रेस कर देना, एंड बेल आइकन भी दबा देना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोज़ और डालूँगा अभी, क्योंकि मुझे पूरा एक्सपीरियंस हो चुका है इन सब चीज़ों का, और मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। सबसे पहले मैं एक चीज़ आपसे डिस्कस करता हूँ, पॉइंट वाइज है जो भी लिख रखा है मैंने, ठीक है। तो सबसे पहले रील्स, आप सबके मन में रील्स सुनते क्या आता होगा? सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊँ तो वो होता है टिकटॉक। जो आप सब सोचते हैं कि टिकटॉक के लोग रील्स यूज़ करते हैं, हाँ ये चीज़ सही है कि आप टिकटॉक के बंदे जो भी थे वो रील्स यूज़ करते हैं, लेकिन अदर क्रिएटर्स हैं वो दूसरे तरीके से भी अपनी रील्स को यूज़ करते हैं, अपने काम को शोकेस करने के लिए होते हैं। अपने माइंड को चेंज करें, और रील्स के थ्रू अर्निंग भी आप जनरेट कर सकते हैं। अगर आप बैठे हुए हैं कि रील्स मैं यूज़ नहीं करूँगा, तो आप पीछे हो चुके हैं लोगों से। थोड़ा बहुत जो अर्न करते हैं आप वो मिस कर चुके हैं। अगर आपकी खुद की सेल्फ इनकम बहुत अच्छी है तो वेल एंड गुड है, नहीं है तो आपके लिए रील्स आई, ठीक है। नेक्स्ट है कि विच रील अर्न्स, कौन सी रील कमा के देती है। तो रील्स बहुत तरीके की होती हैं, लोग अपने मर्ज़ी से डालते हैं। कई होते हैं पेड प्रमोशंस के थ्रू आती हैं जो रील्स होती हैं, ठीक है। मैं आपको इसके बारे में अलग से बताऊंगा। और खुद होती हैं जो क्रिएटिव रील्स होती हैं जो आप खुद क्रिएट करते हो। तो जो कमाने वाली रील्स होती हैं वो होती हैं पेड प्रमोशंस की, जिसमें आपको कंपनी एक पैसा देती है, छोटा सा अमाउंट देती है किसी भी चीज़ को आपके सामने प्रेजेंट करने का। चाहे वो गाना हो, चाहे प्रोडक्ट हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो कैसा घटिया भी हो, चाहे अच्छा हो, कैसा भी हो, लेकिन अगर ब्रांड आपको पैसा दे रही है तो आप वो प्रोडक्ट को प्रमोट कर देंगे मार्केट में, ठीक है। तो यही होता है कि जो रील कमाती है वो ऐसी ही होती हैं पेड प्रमोशंस की, और उसमें कंपनी का टैग लगा होता है जैसे लेबल का वर्कर, ठीक है। ये वीडियो देखने के बाद मेरी जो आप मेरे को समझोगे वो होगा कि ऑर्गेनिक बंदा बहुत हार्ड होता है, तो वही बात है, एमी वे बनता है ऑर्गेनिक है, सैल्यूट है भाई को तो, ठीक है। नेक्स्ट मैं बढ़ता हूँ कि कितने फॉलोअर्स की रिक्वायरमेंट है। भाई अगर आपके 4,000 फॉलोवर या 3,000 फॉलोवर हैं तब भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हो कंपनी में। बस जस्ट आपको ये होना चाहिए कि जब आप रील्स डालते हो तो कम से कम वो 10,000 व्यूज़ क्रॉस कर रही हो रील। अगर 10,000 व्यूज़ नहीं क्रॉस कर रही है तो आप अर्निंग के लिए एलिजिबल नहीं हो अभी तक। अगर लड़की हो तो वो अलग केसेस है, उसमें आपको अलाउ कर देंगे वो बंदे, क्योंकि लड़की के फेस की वैल्यू होती है और खूब लोग देखते हैं उसे, ठीक है। तो वो सब आप चीज़ छोड़ दीजिए। मैं गैस कर रहा हूँ कि आप लड़के हो जो भी आप सामने बैठे वीडियो देख रहे हो, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट ये है कि आपके फॉलोअर्स कुछ भी हों, लेकिन आपके 10,000 व्यूज़ आने चाहिए रील पे। अगर नहीं आते हैं तो नहीं एलिजिबल हो, ना आपको प्रमोशन दी भी जाएंगी तो बहुत छोटी वाली दी जाएंगी, जिसमें आपको अर्निंग का बहुत ही कम पैसा मिलेगा, ठीक है। अब कितना व्यूज़ आना चाहिए तो आपको रील जनरेट होती है, तो व्यूज़ का वहाँ कोई फंडा नहीं है। वहाँ बस मैटर करता है आपके फॉलोअर्स और ऑर्गेनिक रीच। आपके ऑर्गेनिक रीच कितने आते हैं, आपकी स्टोरीज़ के व्यू कितने आते हैं, कि आप एक रील को कितनी जल्दी व्यूज़ में टॉप करा सकते हो। मेनली यही रहता है वहाँ पे। कोई ऐसा नहीं है कि आपके 1 मिलियन व्यूज़ आए तो आपको इस रील का ज़्यादा पैसा पे होगा, कम होगा। वो एक फ़िक्स्ड अमाउंट होता है पर रील का जो आपको मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि पेमेंट मिलता है और कैसे मिलता है। जो पेमेंट होती है वो एक थ्रेशोल्ड के बाद मिलती है। थ्रेशोल्ड बोले तो कि आपने 5 रील करी तो आपको पैसा मिलेगा, या 10 रील करी तो वो आपको पैसा मिलेगा। तो वो कंपनी आपको बताएगी कि कितना रील पे आपको पे आउट है। एक रील का कोई पे आउट नहीं करता है। अगर एक रील का मैं बताऊंगा, वो भी एंड में बताऊंगा कि कैसे होता है, ठीक है। तो पेमेंट के लिए आपको जो भी गूगल पे अकाउंट जैसा भी होता है वो सारे इंडियन यहीं के ही हैं। आपको सब पेमेंट मॉड्यूल मिल जाएगा, कोई आपको फेस करने की इशू नहीं आएगी। ना स्कैम होता है ना घपला होता है। लेकिन छोटी इस कंपनी में मत जाइए, वो बोलते हैं बस देंगे देंगे, लेकिन छोटी कंपनी कभी पे आउट नहीं करती है, बड़ी करती है हमेशा, ठीक है। और
नेक्स्ट आएगा कौन देगा वो। तो जो उनके प्रमोटर्स होते हैं बिल्कुल, जो आपसे कांटेक्ट करेंगे प्रमोशंस के लिए, हेड होगा, हेड के नीचे जो मैनेजिंग टीम होती है, फिर होते हैं कि जो आप पे कंटेंट थ्रो करते हैं, जिस पे आपको रील बनानी है, प्रमोशंस करनी है, तो वो ही आपको पेमेंट आपको ला के दे देंगे आपके अकाउंट में, कोई इसका इशू नहीं है इसमें। सो जो मोस्ट अवेटिंग क्वेश्चन है इस वीडियो का वो है कि मैं कितना कमाता हूँ पर रील से। तो जो मेरी कमाई होती है वो है पर रील 1000 रुपीज़ मिलते हैं मेरे को रील बनाने के। तो मैंने अभी तक 8 रील कर रखी हैं और 8 में मतलब आप लगा लो 8000 रुपये बन गए। लेकिन 8 रील से मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं है कि वो अच्छी बनी है या कैसी हैं, मेरे लिए वो ख़राब है। अब मैं इसे बताऊंगा, अगर आप इस वीडियो के यहाँ तक देख चुके हैं तो यार आप बिल्कुल मेन पार्ट पे आ गए हो वीडियो के, और अब आपको समझ में आएगा कि पेड प्रमोशंस ख़राब क्यों होती है और ऑर्गेनिक बंदा हमेशा ऑर्गेनिक क्यों होता है। ठीक है, तो और अब मैं अगर कोई एमिवे का तगड़ा फ़ैन है तो मैं आपको बता दूं कि एमिवे का एक भी गाना मेरे पे प्रमोशन के लिए नहीं आया। 4 गाने थे जो रिलीज़ हुए थे, लेकिन एक की भी प्रमोशन मेरे पे नहीं आई है। सो भाई तो ऑर्गेनिक है बिल्कुल। तो ये कैसे इफ़ेक्ट करता है मेरी लाइफ को, कैसे इफ़ेक्ट करा, और मैं आपको बताता हूँ। तो जो ये थी रील्स, तो इनमें आप न्यू कंपेटिटर हो। लाइक अगर मैं बताऊँ तो जैसे अभी एक गाना रिलीज़ हुआ है, मैं उसमें रील बनाता हूँ, तो उस रील पे व्यूज़ नहीं आएंगे ज़्यादा, क्योंकि वो एक न्यू सॉन्ग है, मार्केट में न्यू आया है, अभी लोग देखे भी नहीं है, सुने भी नहीं है, किसी को पता भी नहीं है, ना लोग उसकी रील सर्च में जाते हैं। ठीक है, ना वो स्प्रेड होता है जल्दी गाना। अगर आप हाई इन्फ्लुएंसिंग में हो, जैसे 1 मिलियन फॉलोवर हैं, तो वो गाना आपको तो व्यूज़ दे देगा क्योंकि आपके पास फॉलोअर्स हैं, तो वो गाना आपको रीच दे देगा और आप उस लिस्ट में हमेशा टॉप पे रहोगे। और वो कोई भी नया बंदा रील बनाएगा तो आपकी रील ज़रूर देख लेगा। इससे आपका बेनिफिट है। अगर आप 1 मिलियन पार हैं तो आप इस रील के प्रमोशन को ऑप्ट करें। अगर आप उससे नीचे हैं तो प्लीज़ ज़रूर अभी भी हट जाएं, या 500K तक हैं तो आप जा सकते हैं, लेकिन 500K के नीचे हैं तो मैं अभी सजेस्ट नहीं करूँगा। आप ऑर्गेनिक ग्रो करें अपने आप को, वो बेटर रहेगा, आपकी अर्निंग भी अच्छी होती है। ठीक है, तो ये मेरी लाइफ को कैसा अफेक्ट कर रहा है रील्स जो मैं कमा के रखता हूँ। तो कोई इतनी बड़ी इनकम नहीं हुई है मेरी, 8000 रुपये है, उसमें भी अभी जो पोस्टर का कंपटीशन हुआ है उसमें ही दूंगा मैं, कोई अपने ऊपर खर्चा नहीं करूँगा इतना। जो भी अगर आप देख सकते हो अजीब सा ही है। ठीक है, तो इसमें कोई पैसे का वो नहीं है, लेना देना कुछ इतना। अगर आप 8000 रुपये दे रहे हो तो आप को रील्स बनाने में एक टाइम लगता है कि आप प्रिपरेशन करते हो, आपको 1 घंटा लगता है, 1.5 घंटा लगता है, चाहे आधा घंटा लग रहा है, चाहे 15 मिनट लग रहा है। तो दिन के आप पे 2 प्रमोशंस आती हैं, 2 या 3 जैसे भी आप कर सकते हो। तो 3 प्रमोशन डालनी होती हैं आपने, और जितना टाइम लगता है आप वो क्रिएट करते हैं। एज आप वर्कर काम करने लगोगे उस कंपनी के लिए, जो आपको क्रिएट करके देनी पड़ेगी रील्स। और अगर आप वहाँ को ये नहीं है कि आपने गंदी बनाई है अच्छी बनाई है, जस्ट उस पर व्यूज़ आने चाहिए और कुछ नहीं है उनकी डिमांड। ठीक है, तो आप प्रमोशन को ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन आपकी रीच ख़त्म हो जाएगी क्योंकि वो गाने बिल्कुल नए होते हैं। आपकी ऑडियंस भी ज़्यादा नहीं सुन पाएगी उन्हें, और थोड़े दिन तक सुनेगी। और अगर आप कम इन्फ्लुएंसर और कम कम फॉलोअर्स के पेज वाले हो तो आपकी वीडियोस नीचे जाती रहेंगी। और इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम बहुत अच्छा वर्क करता है यहाँ पे, और आपका अकाउंट अगर नीचे जा रहा है तो और उसे नीचे दबा देगा और आपकी रीच 0 हो जाएगी। मतलब रील पे से व्यूज़ सारे ख़त्म हो जाएंगे जो आपके ओरिजिनल आते हैं या आप कहीं से प्रमोशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक मेजर ड्रॉबैक था जो मुझे आप सबसे शेयर करना था। हालांकि लेकिन मैंने 2 लाख फॉलोअर्स क्रॉस कर दिए हैं तो वो इतना अफेक्ट नहीं कर पाया, लेकिन टाइम रहते हुए मैंने अपना पेड प्रमोशन से हाथ खींच लिया है। मैं अब प्रमोशन या जो भी होता है वो मैं अब नहीं लेने वाला कंपनी से, जितना हो गया है। अगर वो पेमेंट देती है या नहीं देती है तो वो उन पर डिपेंड करता है। जो मैं खुद की कंपनी जो मैं जिनमें काम करता हूँ मैं खुद, तो मैं उनका नाम बताता हूँ, वो है एक रील फैक्ट्री में और बॉस म्यूज़िक प्रोडक्शन में। तो ये दोनों आपको काम प्रोवाइड कराएंगे, चाहे हरियाणवी हो चाहे पंजाबी हो, कैसा भी सॉन्ग हो, बॉलीवुड का हो, तो वो सारा आता है यहाँ पे। तो बहुत सारे मैंने गाने
मतलब बहुत सारे नहीं कहूँगा, 8 गाने जो भी मैंने करे हैं उसमें से गुरु रंधावा का गाना था जो गुरु रंधावा के पेज पे भी फीचर हुआ था और टी सीरीज़ पे भी हुआ था। तो हालांकि इससे रीच तो मिली थी मेरे को। अगर मैं रील का बोलूँ, कम से कम मुझे 500 के या 600 के व्यूज़ आए थे गुरु रंधावा ने जब मेरी पोस्ट को रील को शेयर करा। तो लेकिन वो इतना मेरे लिए ऑर्गेनिक साबित नहीं हुआ जितना मैं अपनी रील से ऑर्गेनिक जाता हूँ 700 के तक। तो मेरे को जो भी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू पे लगा कि हाँ यार, पेड प्रमोशंस मेरे लिए नहीं है। चाहे 8,000 रुपये, चाहे अगर मैं इस हिसाब से देखूँ कि 30,000 रुपये मैं महीना कमा रहा हूँ रील से, तो वो इतना पैसा नहीं दे देगी आपको, ना अमीर बना देगी। वो जस्ट आपके सस्टेन के लिए होगा, आप रह सकते हो उससे लेके, या आपके घर में फ़ोर्स कर रहे हैं आपको जॉब के लिए। तो यार अभी घर में भी फ़ोर्स हो रहा है, ये सब हो रहा है, तो मैं तब भी नहीं ऑप्ट कर रहा। मैं खुद का ही अभी काम ग्रो करूँगा, जो भी यूट्यूब से लेजिट अर्निंग आती है वही रखूँगा और कुछ नहीं रखूँगा नेक्स्ट। और इससे एक और बेनिफिट रहता है कि आप अपने काम पे ध्यान दोगे। रील्स में क्या होता है, भाई आज आई है, आज मुझे करनी है, और वो 2 रील कोई भी गाना हो सकता है, कितना भी गंदा हो सकता है, कितना भी बेकार हो सकता है, लेकिन आपको पैसे के लिए प्रमोट करना पड़ेगा। तो यही सारी चीज़ें होती हैं रील्स लेने के बाद और काम करने के बाद होता है। लेकिन अभी आप गलती मत करना, अगर आप 50 से 60,000 के फॉलोवर में, अगर आप लड़की हैं तो इन केस आप कहीं भी जा सकते हैं, लोग आपको देखेंगे, आपको लाइक करेंगे, ठीक है। लेकिन लड़के के रेंज में इतना करना मेरे लिए नहीं है सूटेबल, आपके लिए हो सकता है, ठीक है। और रील्स प्रमोशन करने अगर आप नहीं चाहते हो और आप फिर सोचो कि अर्निंग कैसे करते हैं, तो आप ब्रांड प्रमोशंस की तरफ जाएं, ब्रांड्स को प्रमोट करें। उनका रहता है सिंपल, सोखा रहता है उनका, आपको पेमेंट भी अच्छी मिलती है। तो ब्रांड्स प्रमोशन बेटर रहता है, जिसमें आपको उनके सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट या कुछ भी रिव्यू करके देना होता है और स्टोरी पुट अप करनी होती है, तो वो आपको ज़्यादा अच्छी अर्निंग दे सकते हैं। और रील्स प्रमोशन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा कम है, आपके लिए शायद बेनिफिशियल हो, लेकिन मुझे लगता है कि 30,000 रुपये अपनी क्रिएटिविटी को दबाने के देने बेकार है। सो आप सब पे छोड़ता हूँ अब बाकी का डिसीजन। कमेंट्स में बताना यार कैसी लगी है वीडियो और कितना आपका दिमाग खुला, क्या क्या आपने सीखा है इस वीडियो में देख के। जो भी लगता हो बढ़िया है, अब नहीं करना मुझे भी कहीं काम, और जस्ट अब अपना जो भी बैक ट्रैक था, जितना काम करते थे अब वही करेंगे और उसी से ग्रोथ देखेंगे। सो यही था 8 दिन का एक्सपीरियंस जो मेरे को शेयर करना था आप सबसे। एंड थैंक यू गाइस।